Namaste and once again welcome back to Organizopedia. Continuing with the latest series on my channel, आज मैं Amazon से मंगवाए गए कुछ वायरल प्रोडक्ट्स का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी यूजफुल और वर्थ बाइंग लगे, जबकि कुछ बस ठीक ठाक निकले। तो अगर आप भी इन प्रोडक्ट्स को परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और जानिए कौन से प्रोडक्ट पर पैसे खर्च करना बनता है और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें ईजिली स्किप किया जा सकता है। आज का पहला प्रोडक्ट है ये सोप ऑर्गेनाइजर या फिर सोप बॉक्स, जिसे आपको अपने बाथरूम में स्टिक करना है। 2 होल्डर्स मिलते हैं एंड होल्डर के नीचे आपको इस तरीके से वाटर कलेक्ट करने के लिए एक ट्रे दी गई है और एक एक्स्ट्रा स्लॉट चीज़ों को हैंग करने के लिए। ड्रिल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको इसके साथ मिलते हैं डबल साइडेड टेप, जिसे आप बहुत ही आराम से अपनी बाथरूम की वॉल पर स्टिक कर सकते हैं एंड एक ही बार में 2 होल्डर्स आप इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। अगर 2 फैमिली मेंबर्स हैं, डिफरेंट सोप्स यूज़ करते हैं तो इन दोनों होल्डर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्लॉट को ओपन करके लूफा या जो भी चीज़ें आपको हैंग करनी है उन्हें हैंग कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा टॉयलेटरी बॉटल्स हैं तो उन्हें आप इस स्पेस के ऊपर ऑर्गेनाइज करके नीटली रख सकते हैं। ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी स्टर्डी लगा। अगर घर में 2 मेंबर्स हैं, डिफरेंट सोप्स यूज़ करते हैं तो ये प्रोडक्ट बहुत ही आराम से आप परचेज करके अपने बाथरूम को नीटली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट है जिसे मैं काफ़ी टाइम से परचेज करना चाह रही थी। इसे बोलते हैं डोम शेप केक स्टैंड, जिसमें आप केक पेस्ट्रीज रख के जब भी आपके गेस्ट आ रहे हो कॉफ़ी टेबल पर इसे सर्विंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। इसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक का है, इस वजह से मैं इसे परचेज़ करने से पहले थोड़ा सोच रही थी। साथ ही साथ आपको एक बटर नाइफ भी मिलता है, तो आप इसे बटर वगैरह रखने के लिए भी ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस प्रोडक्ट को अपने किचन काउंटर टॉप पर एवरीडे चीज़ों को रखने के लिए ऑर्डर किया था, जैसे कि जिंजर, लेमन, ये सारी चीज़ें जो कुकिंग के टाइम पर हमें फ्रिज से निकालनी पड़ती है। मैं ईजिली यहाँ से इसे पिक कर सकती थी एंड वैसे देखा जाए तो ओवरऑल देखने में तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इससे किचन के एस्थेटिक्स भी इंक्रीज़ हो रहे थे। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो प्लास्टिक की क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप देख ही सकते हो कि इसका लिड लगाते टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो इस प्रोडक्ट को स्किप किया जा सकता है। ये है एक शावर कैडी, जिसमें आप अपनी बाथरूम की टॉयलेटरीज को ईजिली ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इस प्रोडक्ट को मैंने अपने बेटे के लिए ऑर्डर किया है। बच्चों की कभी कभी हाइट थोड़ी कम होती है और वो शेल्फ में रखे सामान को ईजिली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसके साथ आपको इस तरीके से एक स्टिक ऑन स्टिकर मिलता है एंड साथ ही साथ एक स्टिक ऑन हुक भी मिलता है। तो बस इस हुक को बाथरूम की वॉल को क्लीन करके स्टिक करना है एंड इस बास्केट को आप इस तरीके से हैंग कर दीजिए। जो भी बच्चों की एक्स्ट्रा टॉयलेटरीज हैं उन्हें यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बच्चे तो इसे ईजिली एक्सेस कर ही पाएंगे। साथ ही साथ इसमें होल्स भी दिए गए हैं नीचे, तो जो एक्स्ट्रा वाटर इसमें कलेक्ट होगा वो नीचे ड्रेन हो जाएगा, जिससे आपका बाथरूम क्लीन रहेगा। ये है सेट ऑफ 4 सोप होल्डर्स जो कि रेंटर फ्रेंडली हैं। वो इसलिए क्योंकि इसे लगाने के लिए आपको ड्रिल नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ आपको मिलते हैं डबल साइडेड टेप। तो बस आपको अपनी बाथरूम की वॉल को क्लीन करना है और इस टेप को आपको ये जो स्लॉट दिया गया है उसमें फिक्स करिए। पीछे पील लगा हुआ है जिसे आपको रिमूव करना है और जहां पर भी आप चाहें इसे इस तरीके से स्टिक कर दीजिए। काफ़ी हैवी ड्यूटी है। जब भी आपको इस होल्डर को क्लीन करना हो, स्लॉट में से आप इस होल्डर को निकाल करके इसे क्लीन करके वापस फिक्स कर सकते हैं एंड देन यू आर ऑल सॉर्टेड। काफ़ी ज़्यादा देखने में भी सुंदर लगता है। ये है मेटल बोल ऑर्गेनाइजर, जिसकी हेल्प से आप अपने घर में रखी गई कटोरियों को ईजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है। अब ड्रॉर में अगर आप अपने कटोरियों को ऐसे गिरते पड़ते देखते हैं तो ये ऑर्गेनाइजर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस ऑर्गेनाइजर में थोड़े बड़े साइज़ के बोल्स फिट नहीं होते हैं। तो अगर ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है, इस साइज़ के बोल्स हैं, ऐसे थोड़े छोटे हैं तो वो इसमें ईजिली फिट हो जाएंगे। अब इधर उधर गिरने का जो एक डर था वो खत्म हो जाएगा। स्पेशली अगर आपके बोल्स ग्लास के हैं तो ये डर ज़्यादा लगता है। ये है एक ग्लास ऑर्गेनाइजर। इसके साथ में आपको डावल्स मिलती हैं जिन्हें आपको स्लॉट में फिक्स करना है। 2 मिनट में आप इसे DIY कर लेंगे। वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन था कि यूज़ करने के बाद में आप इस स्टैंड से डावल्स ईजिली निकाल के रख सकते हैं ताकि इसे ऑर्गेनाइज करना डिफिकल्ट ना हो और ये स्पेस नहीं लेगा।
लेकिन ऐसा नहीं था, इसे ईजिली नहीं निकाल पा रहे थे। अब इस प्रोडक्ट को मैंने ग्लास तो ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्डर नहीं किया था। जब भी आप वाटर बॉटल्स को वॉश करते हैं तो आप इस तरीके के ग्लास स्टैंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बॉटल्स को वॉश करने के बाद में रखने के लिए। अब होता क्या है, जब मैं बर्तनों की डलिए में बहुत सारी बॉटल्स वॉश करके रखती हूँ तो फिर बर्तनों को रखने के लिए जगह नहीं बचती थी। सो आई थॉट कि चलो इसे एक बार ऑर्डर करके देखा जाए कि यूज़फुल है भी या नहीं। तो वैसे देखा जाए तो ये काफ़ी यूज़फुल है, स्पेशली अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी फीडिंग बॉटल्स को आप वॉश करने के लिए अलग से कोई ऑर्गेनाइज़र देखना चाहते हैं तो ये एक रीज़नेबल प्राइस में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बस हाँ, यूज़ के बाद में अगर डावल्स ईजिली निकल जाती तो इसे कम स्पेस में मैं ऑर्गेनाइज करके रख सकती थी। ये है सिलिकॉन एयर फ्रायर बास्केट्स लाइनर, और इन लाइनर्स को आप कई बार रीयूज़ कर सकते हैं। जब भी आप एयर फ्रायर में खाना बनाते हैं तो खाने को डायरेक्टली इस बास्केट में रखते होंगे, जिस वजह से बास्केट बहुत ज़्यादा कभी कभी गंदी हो जाती है। सो टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स यू कैन यूज़ दीज लाइनर्स, एंड जैसे कि मैंने बोला आप इसे वॉश करके कई बार इसे रीयूज़ कर सकते हैं। अब जो भी आप खाना बना रहे हैं उसे आप इस लाइनर के ऊपर रखिए, मसाले ऐड करिए एंड देन आप इसको एयर फ्राई कर दीजिए। आज मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अगारो का ये डिजिटल एयर फ्रायर, जो कि 360 रैपिड हॉट एयर सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसकी वजह से खाना इवनली कुक होता है, हीट इवनली सर्कुलेट होती है इस वजह से। और हमारे जो ड्राई स्नैक्स हैं वो रेडी हैं। अब ये जो खाना है वो डायरेक्टली हमारे इस लाइनर में है, जिसकी वजह से हमारी जो बास्केट है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। अब आप इसमें चाहे फ्रेंच फ्राइज बनाइए, कोई भी चीज़ आप बनाइए, आपकी जो बास्केट है वो डर्टी नहीं होगी। फ्राइंग बास्केट को क्लीन करने का जो टेंशन था वो तो इस लाइनर ने डेफिनेटली ख़त्म कर दिया। अब जैसे कि मैंने बोला है, आप इस लाइनर को ईजिली वॉश करके रीयूज़ कर सकते हैं। ये है एक मेटल 2 टियर प्लांट स्टैंड, जो कि आप अगर अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी स्टर्डी है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल भी है। आप इसे चाहें तो इस तरीके से अपने लिविंग रूम में किसी भी कॉर्नर को डेकोरेट करने के लिए रख सकते हैं। कोई भी बढ़िया सा बुशी प्लांट इसमें आप रख दीजिए और 2 लेयर में आपका जो प्लांट है वो रेडी हो जाएगा एंड देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा। आप इस तरीके से भी साइड टेबल या फिर टीवी यूनिट के ऊपर रख के छोटे छोटे प्लांट्स रख के अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। ये हैं प्लांट स्टिक्स। अगर आप अपने घर को डेकोरेट करना चाह रहे हैं तो इस तरीके के सुंदर सुंदर से प्लांट स्टिक्स ऑर्डर कर सकते हैं प्लांट्स में लगाने के लिए। सो ये कुछ आई थिंक बटरफ्लाई शेप में थे, मेटल के हैं, हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। तो अगर आपने कोई भी छोटे छोटे प्लांटर्स रखे हैं, उसमें प्लांट्स लगाए हैं, तो इन स्टिक को अगर आप लगाते हैं तो ओवरऑल उस स्पेस का, उस कॉर्नर का जो एस्थेटिक्स है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। डिफरेंट कलर्स में आते हैं एंड ये सेट ऑफ 10 स्टिक्स आई थी फॉर अराउंड 300 रुपीज़, तो मुझे तो ये थोड़ा सा ओके ओके लगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है एक पर्स ऑर्गेनाइजर। मैंने वेबसाइट से इसे जब ऑर्डर किया था तो इसका जो साइज़ है वो एल है एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन था कि आप इस एल साइज़ में कम से कम 4 से 5 बैग्स रख सकते हैं, और मुझे इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। बैग्स ऐसे रखने थे बट इसके अंदर ये फिट नहीं हो रहा है, तो मैंने जैसे तैसे करके इसके अंदर 4 बैग्स रखे हैं, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और एक के ऊपर एक ऑर्गेनाइज करके। एंड जब मैं इसको रखने के बाद में जब इसकी जिप बंद कर रही थी तो थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हुआ कि हो सकता है कि इसकी स्टिचिंग निकल जाए। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसे मैंने फेस किया, अब इसे वार्डरोब के अंदर हैंग करने के लिए जो आपका मेन हैंगर है उसे उठाना पड़ता है। एंड ज़रा इमेजिन करिए कि उसमें ऑलरेडी जब कपड़े हैंग होंगे तो वो कितना भारी हो जाएगा। ऐसे रखने से क्लोथ और इसके बीच में स्पेस भी नहीं बचेगा, तो आप और कपड़े इसमें हैंग करके नहीं रख पाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो इससे अच्छा है कि आप एक स्टिक ऑन हुक लगा करके इस तरीके से पर्स डोर पर ही हैंग कर सकते हैं। निकालते टाइम भी उतना ही ज़्यादा मेहनत मुझे करना पड़ा, तो ये प्रोडक्ट मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो ये थे आज के कुछ प्रोडक्ट्स। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम।